वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं 7 साइंस गॉड शोज यू बिफोर मैरिज। अजीजों, आज की वीडियो में आपको 7 निशान मिलेंगे। ये 7 निशान खुदा ऑलरेडी आपको दिखा रहा है, लेकिन आपको कंफर्मेशन चाहिए। ये वीडियो उन निशानियों की कंफर्मेशन है जो खुदा ऑलरेडी आपको दिखा रहा है, ताकि आप किसी गलत शख्स से शादी ना कर लें और सारी जिंदगी पछताते रहें। ये वो निशान हैं जो आप लगातार इग्नोर करते आ रहे हैं। आपको याद रखना है कि अगर आप खुदा के चुने हुए हैं तो आप ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं कर सकते। खुदा आपके लिए बेहतरीन साथी चाहता है ताकि आप खुदा की हर बरकत को एंजॉय कर सकें और शादी के बाद खुशी से अपनी जिंदगी गुजारें। जब आप खुदा के चुने हुए बन जाते हैं तो आप हर किसी से दोस्ती नहीं रख सकते। कुछ लोग मुंह से तो कहते हैं कि वो खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन उनकी हरकतें साफ साफ बता रही होती हैं कि वो खुदा के लोग नहीं हैं। जब आप एक गलत शख्स से शादी कर लेते हैं तो वो ना सिर्फ आपको दुख देता है, बल्कि वो आपको खुदा में बढ़ने ही नहीं देता। इसलिए जो बहनें और भाई जो हैं, जो शादी करना चाहते हैं, उसके लिए तैयार हो चुके हैं, वो नंबर 5 के ऊपर जो निशानी मैं आपको बताऊंगा, आप खुद कमेंट करके बताओगे कि वाकई आप सही कह रहे हो। पहली निशानी, यू आर नॉट इक्वली योक्ड। खुदा के कलाम में लिखा है, ना हमवार जुए में ना जुतो। योक यानी जुआ। हल चलाने वाले बैलों की जोड़ी की गर्दन के ऊपर जो एक लकड़ी का पीस रखा जाता है, उसको जुआ कहा जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि हल चलाने के लिए किसान ने एक तरफ बैल और दूसरी तरफ ऊंट बांधा हुआ हो, या एक तरफ बैल और दूसरी तरफ गधा बांधा हो? ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि बैल की चाल और ऊंट की चाल में फर्क होता है। इसी तरह से गधे की चाल और बैल की चाल में फर्क होता है। मतलब आप खुदा पर ईमान रखते हैं, आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, आप बाइबल पर ईमान रखते हैं, लेकिन जिस शख्स से आप शादी करना चाहते हैं गो कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो उस यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता जिस पर आप रखते हो। जैसे अगर कोई हिंदू कहता है कि वो हिंदू तो है पर वो यीशु मसीह में बिलीव करता है, ऐसे ही आप अपने मसीहियों में देख लें। बहुत से ऐसे मसीही हैं जो कि यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते ही नहीं हैं। बहुत से ऐसे मसीही हैं जो कि यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते, वो सिर्फ उसको नबी मानते हैं। इसी तरह से आप बाकी मज़ाहिब के अंदर देख लो। वो शख्स चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर उसकी रूह खुदा के कलाम के साथ अलाइन नहीं है तो वो हमेशा आपकी रूहानी तरक्की के लिए रुकावट ही बनेगा। आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ एक नबी था, वो खुदा नहीं है। इसलिए आपको शादी से पहले जानना है कि उस शख्स का बिलीफ सिस्टम क्या है, क्योंकि और कोई वजह हो या ना हो, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, इसी की वजह से आपकी लड़ाइयां कभी भी खत्म नहीं होंगी। मैं जानता हूं जवानी में हम किसी से भी प्यार करने लग जाते हैं क्योंकि वो शख्स हमें अच्छा लगता है देखने में। हो सकता है वो बहुत खूबसूरत हो, उसके आसपास हमें अच्छी वाइब्स आती हैं तो हम उसके साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि कलाम में लिखा है कि रूहों को परखो, यानी वी हैव टू टेस्ट द स्पिरिट्स। मुझे यकीन है शैतान जब अम्मा हवा के पास आया तो उसने भी अम्मा हवा को अच्छी वाइब्स ही दी होंगी। इसीलिए कलाम में लिखा है कि अम्मा हवा ने कहा कि ये फल देखने में खुशनुमा है, लेकिन वो खुशनुमा फल खाकर वो खुदा से जुदा हुए, बागे अदन से निकाले गए और ऐसे इंसानों में मौत आई। ऐसा नहीं है कि खुदा लोगों को चेंज नहीं कर सकता या नहीं करता, खुदा का कलाम चेंज करता है। लेकिन क्या आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि अगर वो शख्स चेंज ना हुआ तो सारी जिंदगी आप उसके साथ ना हमवार जुए में हल चलाते रहोगे? आपको ये चीज याद रखनी है कि दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं और वो अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब हर अच्छा शख्स आपके लिए अच्छा है कि नहीं, इसका फैसला आपको खुदा पर छोड़ना है। और खुद से जबरदस्ती किसी ऐसे शख्स को अपना लाइफ पार्टनर मत बना लेना जिसमें ये निशानियां पूरी होती हों। आपको याद रखना है कि अगर आप खुदा के चुने हुए हैं तो आपको सुकड़े रास्ते पर चलना है, तंग रास्ते से आपको गुजर कर जाना है। ये वो रास्ता है जिस पर हर कोई नहीं चल रहा। इसीलिए आपको ऐसे ही किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना लेना। आपको खुद के लिए लाइफ पार्टनर तलाश नहीं करना। खुदा हमारा बाप है, वो खुद आपके लाइफ पार्टनर को आप तक लेकर आएगा। क्या आप किसी गैर मजहब की लड़की या लड़के से मोहब्बत रखते हैं? अगर हाँ तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगली निशानी आपके सामने आईना रख देगी और आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि क्या वो शख्स खुदा की तरफ से है या आपने सिर्फ उसके जिस्म को देखकर ही उससे मोहब्बत की है। दूसरी निशानी, द रिलेशनशिप डज नॉट ग्लोरीफाई गॉड। किसी भी रिश्ते की बुनियाद अगर खुदा नहीं है
वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। जो लोग खुदा में रूहानी तौर पर मजबूत हो चुके हैं वो तो इस बात को समझते हैं, लेकिन वो जवान बेटे बेटियां जो अभी नए नए जवान हुए हैं उनको अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं है कि जब किसी रिलेशनशिप यानी आपके और आपके महबूब के दरमियान में खुदा नहीं है तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। जब हम खुद अपने खुदा बनकर खुदा की दी गई निशानियों को इग्नोर करके अपनी मर्जी से बस दूसरे शख्स के जिस्म को देखकर रिलेशनशिप में आने का फैसला कर लेते हैं तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जिस रिलेशनशिप में खुदा नहीं है उस रिश्ते की बुनियाद जिस्म है। आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, आज लड़के लड़कियां क्या देखकर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? इसलिए जो जिस्मानी है वो जिस्मानी चीजों की तलाश में रहते हैं, जो रूहानी है वो रूहानी चीजों की तलाश में रहते हैं। आपको गौर करना है, जब कभी भी आप खुदा के कलाम पर बात करेंगे तो जो शख्स खुदा की तरफ से नहीं है वो आपकी बातों में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। कभी वो बात काटेगा, कभी वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करेगा। आपको पता चल जाएगा कि अगला बंदा इस टॉपिक में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये साफ साफ निशानी है कि अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो ये रिलेशनशिप खुदा को जलाल नहीं देगा। ये रिलेशनशिप सिर्फ जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने का जरिया होगा बस। और खुदा आपको ऐसे मुर्दा रिलेशनशिप से बचाना चाहता है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगली निशानी साफ साफ रेड फ्लैग है। अगर ये निशानी आपको दिखाई दे तो उस शख्स से शादी करने का हरगिज मत सोचना, आप सारी जिंदगी पछताओगे। तीसरी निशानी, द पर्सन कॉन्स्टेंटली ब्रिंग्स अप हिज और हर एक्स। जब आप जिससे शादी करना चाहते हैं वो आपके साथ बात करने में कंफर्टेबल होता है, साथ ही वो आपको अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर देता है। और ये लोग ज्यादातर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में आपको बताएंगे। वो कैसे थे, वो किस तरह के थे, वो कैसे बात करते थे। ये चीज आपको हर्ट करेगी क्योंकि वो आपको कंपेयर करेंगे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से। क्योंकि जो शख्स अपने एक्स के बारे में बात कर रहा है वो अभी भी अपने पास्ट में ही जी रहा है, वो आपके साथ प्रेजेंट में है ही नहीं। और हो सकता है कि वो अभी भी अपने एक्स के साथ राब्ते में हो और आपसे झूठ बोल रहा हो कि मेरा अब उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। भाई अगर ताल्लुक नहीं है तो बार बार उसकी याद क्यों आ रही है आपको? अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं। एक ये कि वो वाकई ही अपने एक्स को छोड़ चुका हो लेकिन अभी भी उसकी रूह उसके साथ जुड़ी हुई हो। हम बिस्तरी को लोग समझते हैं कि ये सिर्फ जिस्मानी काम है या जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने का एक जरिया है, जबकि ये प्योरली स्पिरिचुअल अमल है जिसे खुदा ने इंसान के मिलाप के लिए बनाया है, ना कि जिस्म की हवस पूरी करने के लिए। इसलिए अगर वो शख्स छोड़ चुका है तो हो सकता है कि अभी भी उसका सोल टाई चल रहा हो और वो उससे फुली अभी डिलीवर ना हुआ हो। और दूसरा, आपको पता ही है कि जो शख्स शुरू में ही झूठ बोल रहा है वो आगे चलकर क्या करेगा। आपकी पीठ पीछे वो अपने एक्स को ही एंटरटेन करेगा। ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप में आप रूहानी तरक्की में आगे नहीं बढ़ पाएंगे बल्कि आप पीछे चले जाएंगे। मतलब जितने आप पहले बढ़ चुके हैं खुदा में उतने आप मजीद पीछे चले जाएंगे। चौथी निशानी, दे विल नॉट गो विद योर प्लान्स। अगर कोई वाकई किसी से प्यार करता है तो वो हर वक्त उसके साथ रहना चाहता है। वो जहां जाएगा आपका दिल करता है कि आप भी वहां पर ही जाओ। जो वो खाएगा आपका दिल करता है मैं भी वही खाऊं। जो वो करता है, जो काम वो करता है, आपका भी दिल करेगा कि मैं भी उसके काम में उसका हाथ बटाऊं, मैं बस हर वक्त उसके साथ साथ रहूं। देखें, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप रखते हैं तो आप उनसे यही चाहते हैं कि जो आपके प्लान्स हैं या जो आप करना चाहते हैं आपका पार्टनर उसमें आपका साथ दे। लेकिन ये शख्स जो खुदा की तरफ से नहीं है, जो आपके लिए बना ही नहीं है, वो आपके प्लान्स में कभी भी आपका साथ नहीं देगा। जिस जोश और जिस एनर्जी से आप कोई भी काम करते हैं, जब वो शख्स उस काम में आपके साथ होगा तो उस शख्स में वो एनर्जी और वो जोश आपको दिखाई ही नहीं देगा। ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जान छूट जाए और वो काम करना ही ना पड़े। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो शादी तो करना चाहते हैं लेकिन हफ्तों हफ्ते उनकी फोन पर बात ही नहीं होती। अब जिनकी शादी से पहले बात नहीं हो रही तो शादी के बाद वो क्या करेंगे? अगर आप जिससे भी शादी करना चाहते हैं उसमें ये निशानी जाहिर होती है कि जब भी आप कहीं जाने का प्लान बनाते हैं या कोई भी काम मिलकर करने का प्लान बनाते हैं और वो शख्स हमेशा डोज करवाता है, जैसे अगर आप किसी जगह जाकर इबादत करना चाहते हैं जैसे किसी चर्च, तो वो शख्स टाल मटोल से काम लेगा कि आज नहीं नेक्स्ट टाइम चलेंगे और नेक्स्ट टाइम वो कोई और बहाना सोचकर बैठा होगा। तो आप समझ जाएं कि ये साफ निशानी है कि वो शख्स आपके लिए सही नहीं है।
अब ये बात सही है कि कभी कभी कुछ प्लान्स मिस हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई जेन्युइन वजह होती है। लेकिन अगर हर बार ऐसा ही होता है तो ये क्लियर साइन है कि वो शख्स आप में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब अगली निशानी एक क्लियर साइन है कि जिस शख्स से आप शादी करना चाहते हैं वो शख्स आपके लिए सही नहीं है। पांचवी निशानी, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्बल फाइट्स इन द बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप। हो सकता है कि आपको अभी किसी से फोन पर बातें करते हुए महीना 2 महीना हो गए हो और अब हर रोज किसी ना किसी बात पर आपकी लड़ाई हो जाती है। मतलब आप कोशिश करते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन ये लड़ाइयां कुछ दिन रुकती हैं लेकिन फिर से शुरू हो जाती हैं और ये सिलसिला बढ़ता ही चला जाता है। ये साफ साफ निशानी है कि ये ना हमवार जुआ है। ये रिलेशनशिप आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से तबाह बर्बाद कर देगा। हो सकता है कि आप शादी से पहले एक होने का प्लान कर रहे हो। अगर ये आप हैं तो जान लें कि खुदा आपको बचाना चाहता है, इसीलिए आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो। अगर आप ऐसे शख्स के साथ जिससे आपकी जुबानी लड़ाइयां हो रही हैं, आप उसके साथ सोने का सोच रहे हो हो सकता है कि वो शख्स आपको मां बनाकर छोड़कर चला जाए और बाद में आपको सारी जिंदगी सिंगल पेरेंट की तरह गुजारनी पड़े। इसलिए आपको इन निशानियों पर गौर करना है, इनको इग्नोर बिल्कुल मत करना, वरना सारी जिंदगी पछताओगे। अगर आपका कोई दोस्त ऐसी किसी सिचुएशन के बारे में बात करता है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करें, शायद वो इस फंदे से बच जाए। छठी निशानी, होली स्पिरिट विल वार्न यू दैट पर्सन इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम गॉड। जब कोई शख्स आपको गुनाह करने के लिए उकसाता है तो आपके दिल में कहीं ना कहीं आवाज आती है कि ये गुनाह है और ये शख्स मुझे खुदा से दूर ले जा रहा है। लेकिन आप इस आवाज को इग्नोर करके उस शख्स के साथ रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप लगे रहते हैं। अब ये सिर्फ लाइफ पार्टनर तक महदूद नहीं है, ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जो आपको गुनाह की तरफ ले जाता है। चाहे वो गंदी बातें हो, चाहे वो कोई सीजन हो, कोई मूवी के बारे में कोई बातें करता हो, ऐसे शख्स कभी भी आपको खुदा के कलाम पर बातें करते हुए दिखाई नहीं देंगे। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि भाई मैं भी मजहबी हूँ, मैं भी खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ, हो सकता है कि वो खुदा के कलाम के बारे में बात करें, लेकिन ज्यादातर वो आपको गुनाह की तरफ ही ले जाएंगे। ऐसे में आपको खुदा की आवाज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप खुदा की आवाज को इग्नोर करके उस शख्स को बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, खुदा उस शख्स की असलियत आपके सामने ले आएगा। खुदा उस शख्स को अलाउ करेगा कि वो आपको धोखा दे, आपको हर्ट करे। धोखा वो पहले भी आपको देना चाहता था, हर्ट वो आपको पहले भी करना चाहता था, लेकिन खुदा ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, इसीलिए अभी तक वो आपको हर्ट नहीं कर पाया। खुदा ऐसा इसलिए करता है ताकि उस शख्स की असलियत आपके सामने खुल जाए, जिसको आप अपना सब कुछ मान रहे थे, जिसको आप सही समझ रहे थे, ताकि उसकी असलियत खुल जाए, ताकि आप मजीद उसके फंदे में ना फंसें। लेकिन जब आप खुदा को इग्नोर करके इंसान पर भरोसा करते हैं तो फिर वो शख्स आपके भरोसे को अपना हक समझकर तोड़ता है। सातवीं निशानी, Beware of love bombing। आपको याद रखना है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आप खुदा के चुने हुए हैं तो जो चुने हुए नहीं हैं वो चुने हुए बनकर आपके पास आएंगे कि जी हम भी चुने हुए हैं। ऐसे लोगों को पहचानने का तरीका इनके फल हैं। इनके फल अच्छे नहीं होंगे, ये आपकी हद से ज्यादा तारीफें करेंगे। ये लोग बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे अगर आप किसी वक्त बिजी हैं या आप उनसे नहीं मिल सकते या उनसे बात नहीं कर सकते तो ये आपका ख्याल नहीं करेंगे, बल्कि ये आपके घर आ जाएंगे और जबरदस्ती घुसकर बैठ जाएंगे और ये कहेंगे कि जी हमारा दिल कर रहा था आपसे मिलने का, आपकी बहुत याद आ रही थी, वगैरह वगैरह। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको आपके अपनों से अलग करते जाएंगे और आपको एहसास दिलाते रहेंगे कि इनसे ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं करता। आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वाले बुरे लगने लगेंगे और वो शख्स आपको अच्छा लगने लगेगा। ये ज्यादातर लड़कियों के साथ होता है। ये सब कुछ बहुत तेजी से होता है। आपको अंदर ही अंदर एहसास होता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बहुत तेजी से नहीं हो रहा, लेकिन आप इस वार्निंग को इग्नोर करते हैं क्योंकि आपको स्पेशल फील करवाया जा रहा होता है और आपको ये स्पेशल फील करना अच्छा लगता है। ये आपसे कहते हैं कि तुम मेरे सोलमेट हो, जबकि इनका सारा फोकस सिर्फ आपके जिस्म पर होता है। ये आपको सिर्फ यूज करना चाहते हैं और अगर 1-2 हफ्ते में आप इनके जाल में ना फंसें तो ये अपने दूसरे शिकार पर निकल जाते हैं। ये आपको बिल्कुल छोड़ जाएंगे। इसलिए ये मत सोचें कि जी अगर मैं कुछ कहूंगी या कुछ कहूंगा तो ये हर्ट ना हो जाए, ये तो बड़ा अच्छा इंसान है। इसलिए अगर कोई जरूरत से ज्यादा तारीफें कर रहा है या तोहफे दे रहा है तो आप समझ जाएं कि वो शख्स शैतान की तरफ से भेजा गया है ताकि आपको बर्बाद कर दे।
मुझे उम्मीद है कि इन 7 निशानियों से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आप ऐसे ही किसी से भी दोस्ती नहीं कर सकते, किसी को भी अपना दोस्त नहीं बना सकते, किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकते। इसलिए हमेशा डिसर्नमेंट से काम लें, और जिसके पास डिसर्नमेंट नहीं है वो खुदा से डिसर्नमेंट मांगे। मैं आगे चलकर ऐसी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको निशानियां दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आपके पास डिसर्नमेंट की स्पिरिट है कि नहीं है। मजीद ऐसी निशानियों वाली वीडियोस देखने के लिए पहले कमेंट के अंदर लिंक पेस्ट है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक पेस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाएं मजीद वीडियोस देखें ताकि आपका नॉलेज बढ़े, ताकि कोई आपको गुमराह ना कर सके।